हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो आज हम भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह पार्ट 1 है, इसके बाद और भी सीरीज़ आएंगी, तो आप लगातार बने रहें मेरे चैनल पर। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो को जल्दी जल्दी करते हैं। अगर किसी दोस्त को यह वीडियो बहुत ही स्पीड में लगती है तो वो वीडियो की स्पीड को घटाकर देख सकते हैं, पर हम आंसर्स और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है, तदीय समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी जयशंकर प्रसाद, सी भारतेंदु, डी रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर है सी भारतेंदु। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? ए 1843 से 1968 ईस्वी। ध्यान रखेंगे इसमें ईस्वी की बात की गई है, संवत नहीं पूछा गया है। ऑप्शन बी 1857 से 1900 ईस्वी, सी 1900 से 1920 ईस्वी, डी 1850 से 1900 ईस्वी। इसका सही उत्तर है डी 1850 से 1900 ईस्वी। कहीं कहीं आपको यह 1857 से 1900 भी देखने को मिलता है, पर अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप इसमें 1850 को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1843 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1853 ईस्वी या डी 1850 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा डी 1850 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज भाषा, डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर होगा ए खड़ी बोली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, 1925 से 1950 विक्रम संवत तक के काव्य खंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ए खड़ी बोली काल, बी पुनर्जागरण काल, सी नई धारा प्रथम उत्थान, डी भारतेंदु काल। तो इसका सही उत्तर होगा सी नई धारा प्रथम उत्थान। प्रश्न संख्या 6, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? ए प्रेमघन, बी राधा कृष्णदास, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 7, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? एक बार फिर से देखेंगे पंक्तियां। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ए प्रेमघन, बी राधा कृष्णदास, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 8, जरासंधवध महाकाव्य की रचना किसने की? जरासंधवध महाकाव्य की रचना किसने की? ए सर्वेश्वर दयाल, बी चंद्रशेखर वाजपेयी, सी गोपाल चंद्र गिरधर दास, डी
भारतेंदु हरीशचंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा सी गोपाल चंद्र गिरधरदास। प्रश्न संख्या 9, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर सभी जान चुके होंगे। ए जकी, बी रसा, सी दद्दा, डी सुकवि। तो इसका सही उत्तर होगा बी रसा। भारतेंदु जी ने रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं। कमेंट करके सभी बताएं कि दद्दा और सुकवि और जकी नाम से किस किसने अपनी कविताएं लिखी, अपनी रचनाएं की हैं। प्रश्न नंबर 10, विजयिनी विजय वैजंती कविता किस कवि की है? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी श्रीधर पाठक, सी भारतेंदु हरीशचंद्र, डी अयोध्या प्रसाद खत्री। तो इसका सही उत्तर होगा सी भारतेंदु हरीशचंद्र। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। जो भी टीजीटी, पीजीटी, अब चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे यूपी का हो, एकलव्य हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, ये सभी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इन सीरीज़ को देखें अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखी हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरीशचंद्र, डी अयोध्या प्रसाद खत्री। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में भी कविताएं लिखी हैं। प्रश्न नंबर 12, मन की लहर और महापर्व किसकी रचना है? मन की लहर और महापर्व। ए प्रेमघन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 13, विधवा विलपे नित धेनु कटे कऊ लागत हाय गोहार नहीं पंक्ति किसकी है? फिर से देखेंगे पंक्ति। विधवा विलपे नित धेनु कटे कऊ लागत हाय गोहार नहीं पंक्ति किसकी है? ए भारतेंदु हरीशचंद्र, बी अंबिकादास व्यास, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है सी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 14, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं समस्या पूर्ति करने वाले कौन हैं? पंक्तियां फिर से सुनेंगे एक बार। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी भारतेंदु हरीशचंद्र, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा बी भारतेंदु हरीशचंद्र। ये बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 15, भारत भिक्षा के रचनाकार कौन हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरीशचंद्र, डी अयोध्या प्रसाद खत्री। तो इसका सही उत्तर होगा सी भारतेंदु हरीशचंद्र। प्रश्न संख्या 16, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवनी की पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्तियां फिर देखेंगे एक बार। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवनी की पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए भारतेंदु हरीशचंद्र, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 17,
प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। ए प्रेमघन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी भारतेंदु हरीशचंद्र, डी राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर है बी ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 18, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? ए फूलों का गुच्छा, बी तदीय सर्वस्व, सी प्रबोधिनी, डी भक्ति सर्वस्व। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रबोधिनी। प्रबोधिनी कविता में भारतेंदु जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। प्रश्न संख्या 19, यह युग अर्थात भारतेंदु युग की इसमें बात हो रही है, बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? कौन आलोचक है जिसने भारतेंदु युग के विषय में यह कथन कहा है कि यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी? ए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 20, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरीशचंद्र, डी अयोध्या प्रसाद खत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों, भारतेंदु युग का यह हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आगे अभी और पार्ट्स आएंगे, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।